ब्लॉगर सौरभ जोशी ने कहा मेरी 80 लाख की मर्सिडीज बर्बाद हो गई। कंपनी ने कहा नहीं हुई है और वो हिस्सा वीडियो से गायब हो गया। एक और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कुछ दिन पहले कहा मेरी नई टोयोटा खराब हो गई। कंपनी ने जांच की, टैंक में पानी निकलने की बात कही और मनीष पर एफआईआर दर्ज हो गई। 2 हफ्ते 2 कहानियां जो बहुत चर्चा में रहीं। दोनों को ऐसे खारिज किया गया जैसे ये कोई पेड कैंपेन था और सरकार व कार कंपनियों ने पकड़कर इनको किनारे लगा दिया, ये कहते हुए कि E20 दुरुस्त है। तो क्या खेल खत्म? नहीं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट ने फिर सवाल खड़े कर दिए। अखबार ने 5 शहरों के 16 अधिकृत सर्विस सेंटर्स में जाकर जांच की और वहां जो मिला वो आपको जरूर जानना चाहिए। इसमें कहा गया कि गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम चोक होने, रबर पाइप खराब हो रहे हैं और कुछ केसेस में तो इंजन रिपेयर तक की नौबत आती पाई गई। तो कौन सही कौन गलत, ये बहस एक बार फिर शुरू हो गई है और इस बहस में कुछ जरूरी सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, वही हम पूछेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये पूरी बहस भड़की। सौरभ जोशी देश के सबसे बड़े डेली व्लॉगर, 4 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर, हल्द्वानी के रहने वाले। 12 जुलाई को अपने व्लॉग में उन्होंने अपनी मर्सिडीज बेंज GLC 300 का डैशबोर्ड दिखाया और कहा हमारी गाड़ी का माइलेज 17 से सीधे 9 और आज 5 हो गया। ये सब एथेनॉल की वजह से, E20 पेट्रोल की वजह से। फुल टैंक की रेंज 800 किलोमीटर से गिरकर 480 रह गई। साथ उनकी पत्नी बैठी थी, अवंतिका भट्ट। उन्होंने भी कहा इतना पैसा खर्च किया इस गाड़ी पर। सौरभ भी कह रहे हैं कि अब तो गाड़ी में तेल डलवाने में डर लगता है। जाहिर है वीडियो वायरल होना था, वायरल हो भी गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई लोग इसे पेड कैंपेन कहने में जुट गए तो कई लोगों ने बोला देखिए अब सौरभ जोशी ने भी कहा है तो बात तो सही होगी। हम नहीं कह रहे कि सौरभ जोशी जो कह रहे हैं वो सही है या सब गलत ही है। जो लोग पेड कैंपेन कह रहे हैं उन्होंने भी किसी पेड कैंपेन का कोई कागज तो लाकर दे नहीं दिया कि उनकी बात मान ली जाए। खैर, सौरभ के कुछ क्लेम्स पर सवाल भी उठे जो लाजमी लगे, जैसे एवरेज का 17 से सीधा 5 पर आ जाना, ऐसा होना मुश्किल लगता है। पर अगर सौरभ कह रहे हैं तो उनकी गाड़ी की जांच हो जानी चाहिए थी। जिस मर्सिडीज कंपनी ने बाकायदा इसके बाद सफाई देते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला, उसको भी पहले जोशी की गाड़ी चेक करवानी चाहिए थी, ना कि सीधा बात खारिज। मगर कंपनी ने सीधा कहा उसके सभी BS6 पेट्रोल मॉडल E20 के साथ पूरी तरीके से कंपैटिबल हैं और जरूरी सरकारी सर्टिफिकेशन भी हासिल कर चुके हैं। कंपनी के MD संतोष अय्यर ने कहा कि अगर कहीं समस्या आ रही है तो उसकी वजह ईंधन में मिलावट जैसी दूसरी वजहें हो सकती हैं, लेकिन E20 को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कंपनी के इस क्लेम के बाद सोशल मीडिया में देख रहा था तो लोगों ने सवाल भी कुछ पूछे। लोग पूछ रहे थे कि क्या 2023 के पहले की गाड़ियां भी मर्सिडीज की E20 कंपैटिबल हैं? क्या वो नया E20 झेल लेंगी? और ये सवाल सभी कंपनियों से लगातार जनता पूछ रही है और इसका सीधा जवाब अभी तक आ भी नहीं रहा। खैर, सोशल मीडिया से लेकर कंपनी की तरफ से पड़े पोस्ट के बाद सौरभ जोशी की वीडियो से वो हिस्सा गायब हो गया। इस पर विवाद था। माने गडकरी जी जो बोल रहे थे कि मेरे सामने एक भी गड़बड़ गाड़ी लेकर आओ, तो वो सौरभ के क्लेम में तो नहीं हो सकता। अब मनीष कश्यप पर चलते हैं। बिहार के यूट्यूबर और जन स्वराज के नेता, उन्होंने वीडियो बनाकर कहा मेरी नई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस E20 की वजह से खराब हो गई। नितिन गडकरी पर सीधा उन्होंने हमला बोल दिया था, मगर फिर गडकरी जी का बयान आया। उन्होंने कहा टोयोटा ने जांच के लिए गाड़ी मांगी, कश्यप ने पहले देने से इनकार कर दिया। कानूनी कार्रवाई चेतावनी देने के बाद गाड़ी दी। जांच में क्या निकला कंपनी के मुताबिक कि फ्यूल टैंक में पेट्रोल के साथ पानी मिला हुआ था। टोयोटा ने कहा खराबी E20 से नहीं, मिलावटी पेट्रोल से हुई और मनीष कश्यप के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई। टोयोटा ने भी 2023 से पहले की गाड़ियों वाले सवाल पर जवाब नहीं दिया है। ना ही ये कि जो मिलावटी तेल वाला आरोप कार कंपनियां लगा रही हैं लगातार, उस पर भी ना कंपनियों की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से कोई जवाब आया कि भाई ये मिलावटी तेल आ कहां से रहा है। अब हर आदमी गाड़ी में पेट्रोल में पानी तो मिला नहीं रहा होगा सिर्फ सरकार को गलत साबित करने के लिए, तो इसकी जांच भी तो होनी चाहिए ना, कहां से आ रहा है मिलावटी पेट्रोल। खैर, आपको हमने 2 बड़े वायरल दावे बताए। दोनों सरकार और कंपनियों के मुताबिक उनकी कथित जांच में नहीं टिके। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से एक बात कही गई कि अगर E20 से वाकई बड़े स्तर पर नुकसान होगा तो लाखों वारंटी क्लेम और शिकायतें सामने आती, जो अब तक नहीं हुई। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तो और साफ कहा, कार बनाने वाले भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जो इन गाड़ियों की सर्विस करते हैं वो भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं। तो अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? तो यहीं पर दैनिक भास्कर की वो रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए जो सरकार की ही कही बात की पड़ताल करती दिखती है। अखबार ने भोपाल, रतलाम, नर्मदापुरम, खंडवा, उज्जैन जैसे बड़े शहरों के 16 अधिकृत सर्विस सेंटरों की पड़ताल की। रिपोर्ट के मुताबिक 16 में से 6 सेंटरों पर मई 2026 से फ्यूल सिस्टम चोक होने के मामले सामने आए। जैसे भोपाल में एक अधिकृत वर्कशॉप में 2 महीने के भीतर 14 इंजेक्टर और 8 फ्यूल पंप बदले गए। रतलाम में मई 2026 से अब तक करीब 500 कारें सर्विसिंग के लिए पहुंची, उनमें से
10 में से ज़्यादा इंजनों की मरम्मत हुई, 2 फ्यूल पंप, 10 रबर पाइप और फ्यूल सिस्टम की शिकायत लेकर आए 5 वाहन मालिकों में से 2 की गाड़ियों में फ्यूल पंप बदलने पड़े। खंडवा के एक ही सेंटर में 6 गाड़ियों के इंजन खोलने पड़े और एक हुंडई सर्विस सेंटर में दावा आया कि जहां पहले हर 100 ग्राहकों में 20 फ्यूल फिल्टर साफ कराने आते थे, अब 40 आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल वाले केस में सर्विस मैनेजर ने बताया कि जो 2 महीने के भीतर 14 इंजेक्टर और 8 फ्यूल पंप बदले गए, सभी वाहन गारंटी अवधि में थे। माने सरकार का पूरा तर्क क्या था? आपको याद होगा कि लाखों वारंटी क्लेम आते अगर गड़बड़ी होती, वो जो आए नहीं, इसलिए दिक्कत नहीं है। पर भास्कर क्या कह रहा है? गाड़ियां वारंटी में हैं, पार्ट्स बदले जा रहे हैं और 16 सेंटरों में से सिर्फ 3 ने माना कि उन्होंने वारंटी के तहत खराब पार्ट मुफ्त में बदला। बाकी ने इस सवाल का स्पष्ट जवाब ही नहीं दिया। तो सवाल उठता है कि क्लेम आ नहीं रहे या क्लेम बन नहीं रहे। मगर रिपोर्ट में एक और दिलचस्प आंकड़ा है जो सरकार को जरूर पसंद आएगा, वो ये कि 16 सर्विस सेंटरों में ज्यादातर ने इन खराबियों के लिए E20 को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया। गजब है ना? आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो रिपोर्ट में एक और बात है जिस पर गौर करना चाहिए। इसके मुताबिक ज्यादातर सर्विस मैनेजरों के पास E20 से जुड़ी कोई अलग तकनीकी एडवाइजरी है ही नहीं और मैकेनिकों को एथेनॉल से जुड़ी संभावित खराबियों को हैंडल करने की कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली है। तो जब इनको पता ही नहीं है कि E20 से क्या खराबी आ सकती है, तो सर्विस सेंटर वैसे जिम्मेदार किसको ठहराएं? उन्हें तो ये बताया ही नहीं गया कि देखना क्या है, कैसे पता चलेगा कि इथेनॉल से खराब हुआ है, किसी और से खराब हुआ है। अब समझिए ये चक्र चलता कैसे? एडवाइजरी है नहीं, इसलिए मैकेनिक E20 को कारण के तौर पर दर्ज नहीं करता। दर्ज नहीं होता इसलिए कंपनी के डेटा में नहीं आता। डेटा में नहीं आता इसलिए सरकार कहती है देखो कोई शिकायत ही नहीं आ रही है ना? गजब। ये वैसे ही जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि फलाने शहर में, फलाने राज्य में क्राइम घट गया है, पर जानकार क्या कहते हैं कि दरअसल FIR दर्ज कम की जा रही है पुलिस की तरफ से। अब केस ही दर्ज नहीं होगा तो आंकड़े घटेंगे ना और सब हरारा लगेगा। वैसे यहां भी हो रहा है। खैर, भास्कर ने एक और काम किया। उसने 6 जिलों में 220 वाहन चालकों से भी बात की, कार वालों से और दोपहिया वालों से भी। इनके मुताबिक 58% ने कहा E20 शुरू होने के बाद गाड़ी के माइलेज 2 से 5 किलोमीटर प्रति लीटर तक कम हुआ। 81% ने कहा E20 से पहले इंजन या फ्यूल सिस्टम की ऐसी दिक्कतें नहीं थी। अब इंजन की आवाज बदल रही है, स्टार्टिंग पर मिस फायर हो रहा है, पिकअप घट रहा है। 31% ने कहा सर्विसिंग के बाद भी स्टार्टिंग और पिकअप की समस्या बनी हुई। अब हम यहाँ ये क्लियर कर दें कि ये दावे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हैं, जो कि खुद भी कह रहा है कि ये दावे वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लोगों की धारणा है। पर वैज्ञानिक प्रमाण कहाँ से आएगा? हम आप तो ये कर नहीं सकते, सरकार या बड़ी कार कंपनियां ये कर सकती हैं, मगर वो तो बस पोस्ट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बातें बोलकर, दावे करके काम चला रही हैं, ना कि कोई मजबूत सर्वे डेटा जारी हो रहा है। अरे सरकार करवाए ना कि राष्ट्रव्यापी सर्वे। दिक्कत तो उसी जनता को है ना जिसके वोट से वो चुनी जाती हैं, आप चुने जाते हैं। और अगर उसमें से कुछ लोग परेशान हैं, दावे कर रहे हैं, तो सरकार को आगे आकर जांच करवानी चाहिए, मगर नहीं। और तो और कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सरकार की जो अपनी टेस्टिंग एजेंसी ARAI, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया को मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि अप्रकाशित बताई जाती है, इसमें कहा गया E20 पेट्रोल E10 के लिए बनी गाड़ियों के रबर पार्ट्स को नुकसान पहुंचाता है। फ्यूल होज, गैस्केट, सील, ओरिंग, रिपोर्ट कहती है इन्हें बदलने की जरूरत पड़ सकती है। मंत्री हरदीप पुरी भी एक इंटरव्यू में बोले थे कि गैस्केट 50,000 किलोमीटर के बजाय 30,000 में बदलवाना पड़ सकता है। सवाल ये है कि भाई क्यों आदमी बदलवाए 50,000 जगह 30,000 में? क्यों उसकी जेब पर ये बोझ पड़े? बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये ARAI की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? मतलब सरकार इसे इस्तेमाल कर रही है, कंपनियां इसे रेफर कर रही हैं और जनता इसे पढ़ भी नहीं सकती। ऐसा क्यों? दूसरी तरफ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का वो बयान भी है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2023 से पहले की कई गाड़ियों में E20 की वजह से कुछ रबर वाले पार्ट्स प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि सर्विसिंग के दौरान ऐसे रबर वॉशर और जरूरत पड़ने वाले कुछ पार्ट्स ग्राहकों से बिना कोई अतिरिक्त पैसा लिए बदल दिए जाएं। यानी संदेश कुछ ऐसा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी पुरानी है और कुछ पार्ट्स बदलने पड़े तो उसका खर्च भी ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। अब आम आदमी यहीं आकर अटक जाता है। अगर कोई बिल्कुल असर नहीं है तो पुराने मॉडलों के कुछ पार्ट्स मुफ्त में बदलने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई? क्यों ऐसी अपील की जा रही है? सवाल तो उठेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक भी रिपोर्ट है जो आपको जाननी चाहिए। पूर्व IAS अधिकारी KBS सिद्धू के मुताबिक आज की तारीख में तेल कंपनियां एथेनॉल पेट्रोल से भी महंगा खरीद रही हैं। सरकार डिस्टिलरी से एथेनॉल करीब 65 से 72 रुपए प्रति लीटर तक खरीदती है, जबकि बिना टैक्स वाला पेट्रोल करीब 53 रुपए प्रति लीटर पड़ता है। यानी जिसे लोग सस्ता विकल्प समझ रहे थे वही कच्चे माल के स्तर पर महंगा है। अब सवाल उठता है कि फिर एथेनॉल मिला ही क्यों जा रहा है? सरकार का कहना है कि फैसला सिर्फ आज की कीमत देखकर नहीं लिया गया, इससे
किसानों को बेहतर दाम मिलता है, देश का आयात घटता है और अगर भविष्य में कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएं तो भारत पर इसका असर कम पड़ेगा। मतलब सरकार आने वाले कल का हिसाब लगा रही है, लेकिन आम आदमी तो आज का हिसाब पूछ रहा है। उसे दिख रहा है कि जेब से पूरे पैसे जा रहे हैं। यही नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट और दिलचस्प हो जाती है। सरकार ने उसी रिपोर्ट के आधार पर E20 लागू किया, लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि अगर E20 से माइलेज कम होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से कम रखी जानी चाहिए ताकि ग्राहक को नुकसान महसूस ना हो। लेकिन फिलहाल ऐसा तो कतई होता दिख नहीं रहा। यानी रिपोर्ट का पहला हिस्सा लागू हो गया, दूसरा हिस्सा कहीं पीछे छूट गया। आज भी पेट्रोल पंप्स पर E20 लगभग उसी कीमत पर बिक रहा है, यानी ग्राहक पूरी कीमत दें, कम माइलेज भी स्वीकार करें और इसे देश हित में अपना योगदान भी माने। यही केबी सिद्धू एक और बड़ा सवाल उठाते हैं। सरकार बार बार कहती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा बचाई है और करोड़ों टन कच्चे तेल का आयात कम हुआ है। लेकिन सिद्धू कहते हैं कि ये बचत ग्राहक की जेब में नहीं जाती, सरकार की बैलेंस शीट में दिखाई देती है। उनके मुताबिक ये ग्रॉस सेविंग है, यानी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि विदेश से कितना तेल कम खरीदा गया, लेकिन इसमें यह नहीं जोड़ा जा रहा कि देश के भीतर एथेनॉल खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ, किसानों को बेहतर दाम देने के लिए सरकार ने कितनी ज्यादा खरीद कीमत तय की, बिजली, पानी और दूसरी सब्सिडी का कितना खर्च आया और तेल कंपनियों की लागत कितनी बढ़ी। सिद्धू एक और दिलचस्प बात कहते हैं, विदेशी मुद्रा बचाना देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन पेट्रोल पंप पर खड़ा ग्राहक विदेशी मुद्रा नहीं भरता, वो अपनी जेब से पैसे भरता है और अगर उसे उसी कीमत पर कम माइलेज मिल रही है तो उसके लिए प्रति किलोमीटर खर्च पहले से ज्यादा हो गया। यही वजह है कि बहस अब सिर्फ इंजन खराब होने की नहीं रह गई, बहस अब इस बात की भी है कि अगर E20 देश के लिए इतना जरूरी है तो उसका पूरा बोझ सिर्फ ग्राहक ही क्यों झेले, आम आदमी ही क्यों झेले। क्या सरकार टैक्स में कुछ राहत नहीं दे सकती? क्या तेल कंपनियां अपना मार्जिन कम नहीं कर सकती? सरकार से हमारी फिर दरख्वास्त है, नितिन गडकरी, हरदीप पुरी और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि जनता के मन में बहुत से सवाल हैं, शायद आप लोग उनको एड्रेस अब तक नहीं कर पाए। ऐसे में हर हाल में कोशिश करिए कि जो ज़रूरी बदलाव हों वो किए जाएं और जनता को हर हाल में भरोसे में लिया जाए। बाकी जनता से भी हम अपील करेंगे कि अगर वाकई गाड़ी 17 से 5 माइलेज पर आ गई है तो सीधा कंपनी के पास जाइए। हो सकता है गाड़ी में कुछ और गड़बड़ हो, और गड़बड़ कुछ नहीं निकलती तो ज़रूर वीडियो बना सकते हैं आप। बाकी माइलेज 4-5% टाइप घट गया है वो तो सरकार भी मान रही है। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, जो भास्कर की रिपोर्ट से सीख मिली, गाड़ी में कुछ दिक्कत है, सर्विस पर गई है, कुछ बदल रहा है तो सर्विस सेंटर से जॉब कार्ड जरूर मांगिए, लिखवाइए कि क्या बदला गया, रसीद रखिए और अगर गाड़ी वारंटी में है तो वारंटी क्लेम पर जोर दीजिए, क्योंकि सरकार का पूरा तर्क इसी पर टिका है कि वारंटी क्लेम नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हमने आपको पहले ही बता दिया। रिपोर्ट फिलहाल यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मसले पर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे लिखा हमारे साथी खुशबू ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे गीतांश है। देखते रहिए न्यूज़ पेज। शुक्रिया।